लाइफ प्रोग्रेस चैनल में आज का जो हमारा दिव्य सब्जेक्ट है आकर्षण। हमें किसी व्यक्ति से आकर्षित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सीधा प्रश्न मैं आपको पूछता हूं और उनका आंसर भी आपको देता हूं। एक प्रश्न भी मुझे इस तरह का पूछा गया कि हम आकर्षित क्यों हो जाते हैं। देखो, एक बात आप जीवन में याद रखिए कि इस जीवन में परमात्मा, भगवान, गॉड, आप जो भी नाम से पुकारे, अपने इष्ट देवता, गुरुदेव, जो कोई नाम से आप पुकारते हैं, वो आपको अलग अलग तरीके की अपॉर्चुनिटी देता है। ये बात आपको जान लेनी है। कहीं पर भी लिख लीजिए, आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी तक, चांस, अवसर परमात्मा आपको देंगे। आपको कोई ऐसा मार्गदर्शक तो आपका है ही इस दुनिया में, आपको ढूंढना है। मान लीजिए आपको एक व्यक्ति है, वो शराबी है और उनका आकर्षण आपको लगा तो आपको तुरंत समझ जाना है ये तो शराबी है। और कोई आलसी है, उनका आकर्षण आपको लगा तो आपको समझ जाना चाहिए ये आलसी है, तो ये मुझे क्या फ़ायदा कराएगा, तो इनसे आपको छूटना है। तो बहुत सहज बात है। अब एक दूसरी बात भी है। देखो, अगर कोई आपको ऐसा कहे कि ये कर लो, आपको कुछ नहीं करना, 15 दिन में आपका सब दुख दर्द गायब, तो आपको वहाँ से भी दूर हटना है। ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके जीवन में और हमारे जीवन में, क्योंकि बिना मेहनत के अगर कोई आपको कुछ देना चाहे तो आपको समझ लेना कि उसमें कुछ गड़बड़ी है। तो अगर ये थोड़ा बहुत नियम आप रोज़ अपने जीवन में उतारेंगे ना, तो आप ये जो ठग है, जो तक साधु है, जो ऐसे वैसे लोग हैं, उनसे आप बच सकेंगे। आप में कुछ मूल्य एडेड होने चाहिए। मैं कहता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं आपको ये बता दूँ, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ब्रह्मचर्य छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, मुझ पर केवल मेरे नाम का जाप कर दीजिए, आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो आप सचेत हो जाना, क्योंकि तो ऐसा नहीं। हाँ, एक बात है, आप कोई ऐसे व्यक्ति पर निष्ठा रखें, आप उसे एग्जाम्पल के तौर पर ले और उनके आधार पर कुछ क्रियाएं करें, तो ये अच्छा है। तो ये आपकी निष्ठा है, वो आपको उच्च लेवल पर पहुंचा सकती है। तो आकर्षित होना है, ऐसा नहीं होना, लेकिन ऐसे लोगों से बचना भी है जो आपको गैर मार्ग पर दौड़े और जो आपको निष्क्रिय बनाए, दोनों से बचना है। आपको एक सपोर्ट की आवश्यकता है, लेकिन सपोर्ट निष्क्रियता पैदा करने वाला नहीं होना चाहिए। सपोर्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जो बेसिक रूप से गलत हो। मान लीजिए मैं आपको ऐसा कहूँ, कोई ऐसा आपको कहे कि भाई लड़कियों के पीछे दौड़ो, काम आदि विषय सब कुछ है, संभोग से सब कुछ आपको मिल जाएगा, पूरी तरह से संभोग करते रहो, तो आपको समझ लेना चाहिए कि गलत है। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति विषयों में जितना प्रलिप्त होगा उतना उनसे वो छूट नहीं पाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक दिया है, उसमें आप जितना घी डालेंगे वो और प्रदीप्त होगा। इस तरह से आप अगर छूट देंगे इस मन को, आप ऐसा कहेंगे भाई तुम्हें जितना भोगो हो इतना भोगो, लेकिन देखो ये कोई लोग हैं जिनकी ये फिलोसॉफी है कि भोग से लोग थक जाते हैं, लेकिन ये फिलोसॉफी सभी जगह पे काम नहीं करती। मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ। कभी कभी क्या होता है, विपरीत असर होता है। जब तक आपको ज्ञान नहीं है कि आनंद वहाँ है, तब तक आप यही सच मान के चलेंगे। और अगर आप यही सच मानेंगे तो आप उनसे छूटने का प्रयास ही नहीं करेंगे। देखो, यहाँ ये बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है भोग में अगर आप संभोग में ही सब कुछ है ऐसा मानकर चलेंगे
और नियमित रूप से करते रहेंगे तो थकेंगे नहीं कभी। आप बर्बाद हो जाएंगे फिर भी आपकी इच्छा समाप्त नहीं होगी, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं कि इनसे ऊपर कोई अवस्था है, क्योंकि आपने इस अवस्था का अनुभव किया ही नहीं। अगर आपने आत्मा का अनुभव किया है, परमात्मा का अनुभव किया है, आप आनंद में है, आपने प्राणायाम आदि मेडिटेशन आदि का थोड़ा बहुत कोर्स किया है, आपने किया है, उसमें आपको थोड़ा बहुत आनंद भी मिलने लगा, तो आप रुक सकते हैं। इसलिए स्टार्टिंग लेवल पर ब्रह्मचर्य है। कोई भी युवान शुरुआती दौर पर ब्रह्मचर्य का पालन करे और ये जो प्राणायाम है, मेडिटेशन है, थोड़ा तत्वार्थ चिंतन है, वो सब करे और धीरे धीरे आनंद उसे मिलने लगे, फिर वो गृहस्थ में प्रवेशेगा तो वो इतना उलझन में नहीं फंसेगा। हाँ, वो भोग का उपभोग करेगा, मैं ना नहीं कहता हूँ, क्योंकि बहुत सामान्य बात है कि ये युवान जो शादी करते हैं वो भोग का अनुसंधान तो थोड़ा बहुत करेंगे, लेकिन उन्हें एक पता है, उन्हें एक सीमा चिन्ह मालूम है कि इनसे भी ऊपर की स्थिति है, इसलिए वो स्टॉप करेगा। उसे ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें ही आनंद है, वो एक कर्म के रूप में करेगा। ये ऐसा मैंने किया ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उनका जो माइंड है ना वो ब्लेसिंग हो गया है, चैत्य स्थिति में आ गया है, वो एकदम शांत रहकर सब कुछ कर सकता है, कंट्रोल भी कर सकता है, उस क्रिया को कंट्रोल कर सकता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। तो आकर्षण जरूरी है, कोई व्यक्ति से आकर्षित हो जाए, उनके अनुसार कीजिए, सब कुछ अच्छा है, लेकिन बुरी आदत वाले से नहीं, और आपको निष्क्रिय वाले से भी नहीं। आपको कोई गलत राह पर ले जाना चाहता है, उनसे